हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारी नीचे हमारी लीनियर इक्वेशंस हमारी दी हुई हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन से हमारे कंसिस्टेंट हैं और कौन से हमारे इनकंसिस्टेंट हैं। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या कह रहा है, अगर ये इनमें से जो भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो उनका क्या है, ग्राफिकली हमें क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है, उन्हें ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, भाई इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम इन्हें क्या करते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट टर्म है हम इसे किधर लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है ना। जब इस इक्वेशन को हम 5 को हम इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब दूसरी वाली इक्वेशन को हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो 2x प्लस 2y इधर आ गया माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, क्योंकि जो हमारी इसकी जो इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जनरल फॉर्म होती है, इसमें बराबर में क्या होता है, हमारा 0 होता है राइट हैंड साइड में। तो हमें इक्वेशन को क्या किस फॉर्म में लाना होता है कि हमारा राइट हैंड साइड में 0 हो जाए। तो कांस्टेंट टर्म जो भी हमारे होते हैं हम उठा के उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब इसे कंपेयर हम करेंगे, पहली इक्वेशन को पहली इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, तो a1 की वैल्यू 1। इसी तरीके से यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, तो b1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जो हमारा c1 आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन को जब हम सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरीके से जो b2 हो जाएगा, b2 हमारा क्या है यहाँ पे 2, एंड जो c2 है वो c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस का 10। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2 हमारा क्या है, 1 अपॉन 2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। इसके बाद हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, ठीक है। देखते हैं b1 अपॉन b2 क्या है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो b1 अपॉन b2 भी हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। उसके बाद देखेंगे हमारा c1 अपॉन c2 क्या आता है। देखिए c1 अपॉन c2 क्या है, हमारा c1 की वैल्यू है माइनस 5 एंड c2 की वैल्यू है माइनस 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज तीनों वैल्यू हमारी कैसे आई हैं, इक्वल आई हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी आई है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया है, एंड c1 और c1 अपॉन c2 क्या है, वो भी हमारा इनके इक्वल आया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस कंडीशन में हमें देखना है कि जो इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होती हैं या फिर इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो जब हमारे तीनों इक्वल आते हैं, रेशो तीनों हमारे जब इक्वल आते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब ये कैसी है, हमारी कंसिस्टेंट है। अब देखिए क्या कर रहा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट है इक्वेशन हमारी, तो हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो देखिए, जो हमारी जो पहली वाली इक्वेशन थी, हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो अब क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसे सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो पॉइंट्स हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ये रहा x, ये रहा हमारा y। अब देखिए जब हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 1 4। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। जब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या पुट की हमने 3। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारी टेबल आई है वो ये आई है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखते हैं हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है भाई, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू हम निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 माइनस 2y अपॉन में 2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2y अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं इसमें, मान लीजिए हमने रखा है यहाँ पे y की जगह पे अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 4, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया, y की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है ना। तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 10 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमारी 4। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई 4। इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की, तो देखिए x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम y की जगह पे 2 पुट करेंगे 10 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन में 2। तो कितना हो गया 6 अपॉन 2। तो कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, ठीक है ना। तो जब हमने y की वैल्यू कितनी पुट की है 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे y की वैल्यू इस बार 3 पुट की है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3 पुट की है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया हमारा 10 माइनस 6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया 10 माइनस 6 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4। तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब हमने x की मतलब y की वैल्यू 3 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टेबल आई है, हमारे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आए हैं, हमारे पहला पॉइंट क्या है हमारा 4 1 है, दूसरा क्या है 3 2 है, और तीसरा क्या है 2 एंड 3 है, ठीक है ना। और जो इक्वेशन नंबर 1 से हमारी जो टेबल आई थी उसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं 4 1 3 2 एंड 2 3। अब हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफिकली इन्हें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। अब ये देख ली, ये क्या है हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमने एक्स एक्सिस ये ड्रॉ किया, ये हमारा क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये किसकी है, एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक। अब इसी तरीके से ये वाली जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सी है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब भाई ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया यहाँ पे एक्स डैश। एक्स डैश वाले क्या है, इधर माइनस वाले आएंगे हमारे, और ये क्या है हमारा वाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे वाई के नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है ना। इधर हमने क्या कर लिया
-1 -2 -3 -4 -6। ठीक है, देखिए जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैक्सिमम कितनी आ रही है यहाँ पे, x की वैल्यू इसमें 4 है मैक्सिमम, और इसमें कितनी है हमारी यहाँ भी 4 है, और y में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 3 है, एंड यहाँ पे क्या है हमारी 3 है। तो हमारी जो वैल्यूज़ जा रही हैं 4 और 3 तक जा रही हैं, x पे पॉजिटिव 4 और y पे 3। तो हम 5 तक भी अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x पे और y पे तो भी हमारे लिए इनफ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा y पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, तो ये हमने क्या कर लिया, इसे यहाँ पे ग्राफिकली हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है ना, अब हमें क्या करने हैं, जो पॉइंट्स हैं हमारे, अभी देखते हैं इसे। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो हमारी टेबल आई है फर्स्ट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारी टेबल क्या आई थी, x इक्वल टू 4 1, पहला पॉइंट हमारा क्या है 4 एंड 1। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ आएगा भाई, x पे वैल्यू कितनी है 4 एंड y पे वैल्यू कितनी है हमारी 1। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया 4 1। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है 3 एंड 2। तो x पे वैल्यू 3 है और y पे वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया 3 2। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वो क्या है, x पे वैल्यू 2 है, y पे वैल्यू 3 है। तो भाई x पे वैल्यू 2 है और y पे वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है ना, अब इन तीनों पॉइंट्स, इक्वेशन नंबर 1 से जो पॉइंट्स है हमने ड्रॉ कर लिए, अभी ना क्या करना है, हमें तीनों को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है ना, तो ये लीजिए हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, और ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की हमारी लाइन है। ठीक है ना, अब जो सेकंड हमारी इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं 4 एंड 1। भाई पहला पॉइंट हमारा क्या है 4, x पे वैल्यू 4 है और y पे वैल्यू क्या है हमारी 1 है। तो देखिए ये हमारा सेम पॉइंट ही आएगा यहाँ पे 4 एंड 1। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा 3 और 2 है। देखिए 3 x पे 3 y पे 2, तो ये पॉइंट भी हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वही है ये भी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या आ रहा है, x पे वैल्यू 2 है, y पे वैल्यू 3 है। भाई x पे वैल्यू 2 और y पे वैल्यू 3, तो पॉइंट क्या आ गया 2 एंड 3। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि ये जो हमारी जो इक्वेशन आई है, ये जो हमारी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनकी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, वो इसी के ऊपर ही सुपर इम्पोज हो रही है, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब कि एक ऐसी लाइन है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है ना, तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इसी यही लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, ये क्या है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस वाली इक्वेशन की जो लाइन है और इस वाली इक्वेशन की जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं कैसे होते हैं, हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हमारे आएंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है 1 एंड 4, तो ये भी इन दोनों लाइंस का कैसा होगा, एक सॉल्यूशन होगा। इस वाली लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है हमारा एक, भाई x पे हमारा 0 है, y पे 5 है, तो पॉइंट क्या है हमारा 0 एंड 5। तो 0 एंड 5 भी इस इक्वेशन और इक्वेशन का क्या है, ये इन दोनों इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो इस लाइन पे जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस कंडीशन में हमारे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है ना, तो ये कंसिस्टेंट लाइन है। ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे हैं इनके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, और ये एक दूसरे की कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। कहने का मतलब एक दूसरे को ग्राफ पे सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है ना, तो ये क्या था हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है ना, वो हमने ग्राफ पे इसे ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, और हमने बता भी दिया कंसिस्टेंट लाइन है या फिर इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं। तो कैसी लाइंस हैं ये हमारी, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए
हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, अब उसे करते हैं, देखते हैं क्या है वो। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। भाई वो है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ये क्या है हमारा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। जो पहली इक्वेशन से जब हम 8 को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब सेकंड इक्वेशन है ये क्या है हमारी 3x माइनस 3y 16 जब इधर आ जाएगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। भाई ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड को लेट कर लिया इसे। ठीक है ना, अब जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे 1 आएगी, b1 की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है ना, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे -8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a2 क्या है हमारा 3 है और b2 क्या है हमारा यहाँ पे -3 है, bt इज इक्वल टू -3 एंड c2 कितना है हमारा -16 है। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2 हमारा क्या आ जाएगा भाई, a2 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 3 है। भाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट a2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, तो a2 कितना हो गया 3। तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 1 अपॉन 3। इसी तरीके से जब हमारी आएगी वैल्यू b1 अपॉन b2 तो -1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3। ये भी हमारा 1 अपॉन 3 आ गया। एंड देखिए c1 अपॉन c2 क्या आएगा हमारा भाई, जो हमारा c1 अपॉन c2 आएगा -8 अपॉन में -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो कितना हो गया हमारा 1 अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज भाई कंडीशन हमारी क्या आई, a1 अपॉन a2 ठीक है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि हमारा ये b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में कैसे हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो भाई जब ये वाली हमारी कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट, क्या है हमारी वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हम पहले तो बताना था कि वो जो हमारी लीनियर इक्वेशन है हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें अगर वो कंसिस्टेंट है तभी हमें सॉल्यूशन उसका कैसे दिखाना है, ग्राफिकली हमें दिखाना है। तो इनकंसिस्टेंट में हमें क्या करना है, ग्राफिकली उसे नहीं दिखाना है। ठीक है, क्योंकि जब इनकंसिस्टेंट होंगी ना तो उसमें हमारा क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी हमारा सॉल्यूशन उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंट में हमें ग्राफिकली शो करना है, इनकंसिस्टेंट में नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए जो थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड हमारा जो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कांस्टेंट टर्म हमारा ऑलरेडी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या करते हैं इसे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पे क्या है 2, तो a1 इज इक्वल टू 2। भाई b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से 1 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, a2 हमारा 4 हो गया। b2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -2 है। ठीक है, एंड c2 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे -4 है। ठीक है ना, तो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नाउ हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, क्या आएगा हमारा 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस इज 1/2।
अब सेकंड क्या है, निकालेंगे रेशियो हम b1 अपॉन में b2। तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई नीचे एंड -1 से मल्टीप्लाई जब हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों हमारे अनइक्वल आ गए हैं, तो हमें C1 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जब ये हमारे A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो लाइंस होती हैं हमारी कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। भाई कैसी है हमारी ये जो लाइंस है हमारी, कैसी हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। जब ये हमारी कंसिस्टेंट लाइंस हैं तो हमें क्या करना है, इसे ग्राफिकली हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन भी निकालना है। तो करते हैं इसे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम लेते हैं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमने ली क्या है, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए हमने x की वैल्यू निकाली, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 6 उधर गया प्लस का हो गया, y उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6 - y अपॉन में 2। क्या आ गया हमारा, 6 - y अपॉन में 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी टेबल बनाते हैं। भाई यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये x और ये क्या है हमारा y। ठीक है ना। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने x की जगह पे यहाँ पे क्या, मतलब y की जगह पे हमने क्या पुट किया, 6 पुट किया। देखिए जब हम इसे करेंगे y की जगह पे 6 पुट, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 6 - 6 0 एंड 0/2 क्या हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट की है, तो देखिए 6 - 4, y की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो गया हमारा 2 एंड 2/2। ये क्या पुट किया हमने वैल्यू, यहाँ पे 4 पुट किया ना, तो y की जगह हम वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 6 - 4 हमारा कितना हो गया 2, और 2/2 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 पुट किया, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना हो गया हमारा 4, एंड 4/2 कितना हो गया हमारा 2। ठीक है ना। भाई जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 - 2 कितना हो गया हमारा 4, एंड 4/2 कितना हो गया 2। जब हमने यहाँ पे 4 पुट किया था तो 6 - 4 कितना हो गया हमारा 2, 2/2 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। तो ये पॉइंट्स हमारे आगे 0, 6, 1, 4 एंड 2, 2। ठीक है ना। अब इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर हमारी जो सेकंड हमारी क्या है, यहाँ पे 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमारी जो सेकंड है वो है हमारी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। भाई सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो देखिए 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब दोनों उधर जाएंगे तो 4 प्लस का 2y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 2y अपॉन में 4। ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, देखिए इसे बनाते हैं हम यहाँ पे इसकी टेबल। भाई ये x है और ये क्या है हमारा यहाँ पे y है। ठीक है ना। जब ये क्या है हमारा यहाँ पे x है और ये हमारा क्या है यहाँ पे y है, तो अब देखिए हमने वैल्यू इसमें पुट की, मान लीजिए x की y की जगह पे हमने 0 पुट किया। ठीक है। तो y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 × 0, तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो 4/4 हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 पुट की है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 4 हो गया 8, और 8/4 कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू हमने मान लीजिए पुट की 4, जब हम 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, एंड 8 + 4 कितना हो गया 12, एंड 12/4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। 4 × 3 = 12। तो पॉइंट हमारे क्या आ गए 1, 0, 2, 2 एंड 3, 4। ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल हमारी यहाँ पे आगे पॉइंट्स हमारे क्या है 0, 6, 1, 4 एंड 2, 2। जो दूसरी हमारी इक्वेशन थी 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0,
इसके पॉइंट्स हमारे क्या है 1 0 2 2 एंड 4 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफिकली क्या करना है, मतलब सॉल्व करके इनके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है ना। ड्रॉ करते हैं, देखिए हम यहाँ पे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। और देखिए ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये कैसी हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है ना, भाई ये लाइन हो गई है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है, एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इधर ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर हमने वैल्यू ले ली, यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इतनी वैल्यूज़ हमारी क्या है, इनफ है। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है, उसके जो हमारे पॉइंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2x, ठीक है ना, प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स हमारे क्या हैं 0 एंड 6। तो देखिए क्या 0 एंड 6, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है 0 6। देखिए x पे 0 एंड y पे 6, तो देखिए पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 0 एंड 6। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है 1 एंड 4। x पे 1 y पे 4। देखिए x पे वैल्यू 1 है हमारी, ठीक है, और y पे वैल्यू 4 है, तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड 4। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे 2 एंड 2। ठीक है ना, तो x पे वैल्यू हमारी 2 है, y पे भी वैल्यू हमारी 2 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 2 एंड 2। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए हमने तीनों पॉइंट्स को इन्हें ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है कौन सी है भाई, ये जो लाइन हमारी आई थी 2x + y -6 इज इक्वल टू 0, ये है हमारी 2x + y -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इसकी लाइन आ गई। अब जो हमारी सेकंड, ठीक है, अब जो सेकंड हमारी जो इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन है हमारी, देखिए यहाँ पे 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन हमारी 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 से हमारे जो पॉइंट्स आए क्या हैं, पहला पॉइंट है 1 एंड 0। तो भाई x पे 1, ठीक है ना, और y पे 0, मतलब x एक्सिस पे हमारा क्या होता है y 0 होता है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1 एंड 0। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए 2 एंड 2, x पे 2 y पे 2। तो ये जो पॉइंट है भाई, ये भी इस वाली लाइन का पॉइंट हमारा 2 2 यही आ जाएगा। ठीक है ना, एंड जो हमारी जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है वो है 3 एंड 4, x पे 3 y पे 4। तो देखिए x पे 3 एंड y पे 4। भाई x पे पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, 3 आ गया, एंड y पे पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 4। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 एंड 4। ठीक है ना, अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखिए हमने इन्हें तीनों को ज्वाइन जब करेंगे, ठीक है, ये इस तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारी इक्वेशन क्या है हमारी 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 की लाइन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है, इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है 2 एंड 2। तो ये जो पॉइंट हमारा क्या है 2 एंड 2। तो ये जो 2 और 2 जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, तो यही इन दोनों इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारी जो सॉल्यूशन आते हैं वो कैसे आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, मतलब कि
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 के अलावा और कोई वैल्यू हमारी नहीं आएगी, ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये हमारी इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ये हमारी जो इक्वेशन, दोनों हमारी इक्वेशन है, देखिए क्या है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पॉइंट्स इनके ये ग्राफ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 एंड 2 पे, तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे 2 एंड 2 होंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, तो हमारे देखिए इसके सॉल्यूशंस, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो हमारे क्या हैं भाई, पॉइंट हमारे आते हैं x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी और y की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 2 आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी, जहाँ पे ग्राफ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को, वो पॉइंट हमारा क्या है 2 एंड 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन्हें वेरीफाई करके भी देखना चाहें तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। भाई क्या थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 2 पुट करें तो ये हमें इसे, इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके बराबर आएगा, इट मीन्स हमारा 0 आएगा। देखिए रख के पुट करते हैं इसे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 2 2 4 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ये सॉल्यूशन हमारे एग्जैक्ट है, इट मीन्स हमारे सॉल्यूशन कैसे हैं हमारे ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन में भी अगर हम सेटिस्फाई करना चाहें रख के, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे भी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 8 माइनस ये कितना हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो इट मीन्स क्या है कि जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कराए, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारे ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं वो हमारे सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट था वो भी हमारा हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है वो, ये 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसे, इसका क्या है हमारा ये फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ये क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इन्हें हम कंपेयर करते हैं। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, भाई a1 इक्वल टू 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2 एंड c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2। ठीक है ना, a2 कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है ना, और b2 कितना आ जाएगा हमारा -4 एंड c2 कितना आ जाएगा हमारा, c2 भी हमारा कितना -5 आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या निकालेंगे a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2। इसी तरीके से जब हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आएगा -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कट गया हमारा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 जब हम निकालेंगे तो -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आ गया 2 अपॉन में 5। देखिए a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 तो आपस में बराबर है, बट c1 अपॉन c2 हमारा 2 अपॉन 5 है तो b अपॉन b2 के क्या है बराबर नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज कंडीशन हमारी क्या बनी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब ये हमारी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, ये हमारी लाइंस जो कैसी होती हैं वो इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक है ना, तो ये लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमारी वो कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट हमारी लाइंस हैं ये। तो इसका जो फोर्थ पार्ट था भाई, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें भाई ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली नहीं निकालना है, क्योंकि क्या कह रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तभी हमें उसको सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें क्या करना है, उसका निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। देखिए इस लाइन को इसने क्या बोला है, इसने हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई रेक्टेंगल के टाइप का कोई हमारा गार्डन है, ठीक है, उसका जो पैरामीटर का अगर हम हाफ करें तो वो कितना है, 36 है। यहाँ से इनडायरेक्टली हमें कहाँ पढ़ना है, यहाँ पे देखिए हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्या कह रहा है, जो रेक्टेंगुलर हमारा गार्डन है उसकी लेंथ कैसी है हमारी, 4 मीटर ज़्यादा है किससे, उसकी विड्थ से। तो इस टाइप का जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो पैरामीटर का अगर हम हाफ करें तो वो कितना है, 36 है, ठीक है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। भाई डायमेंशन का मतलब उसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए फिर से समझिए क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगल के टाइप का कोई हमारा गार्डन है, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से है, भाई एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, इसकी आमने सामने की साइड्स हमारी बराबर होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसकी लेंथ है, और ये क्या है हमारी, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर है, ठीक है ना, उसका जो हाफ है वो कितना है, 36 है, वो 36 है। और इसकी जो लेंथ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लेंथ है इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम देखिए इसमें लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट क्या कर लेंगे, मान लीजिए हमने इसकी सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द विड्थ, ठीक है, विड्थ कह दो या फिर ब्रेड्थ कह दो, बात एक ही है, ठीक है ना। इसे हम ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं। लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है ना। इसकी विड्थ कितनी है, हमने x मीटर लेट कर ली, ठीक है, ये हमने x मीटर लेट कर ली। इसी तरीके से लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है ना। गार्डन की जो लेंथ है, भाई लेंथ हमने कितनी मान ली, ये वाली हमने ये y मीटर मान ली है, और ब्रेड्थ कितनी मान ली है हमने इसकी, ये x मीटर मान ली है, ठीक है ना। अब लेंथ हमने कितनी y मान ली एंड ब्रेड्थ हमने x मान ली। अब देखिए इसके बाद वो क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। इसने क्या कहा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, पैरामीटर का जो अगर हम हाफ करें तो 36 है। अब देखिए रेक्टेंगुलर मतलब जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसका पैरामीटर क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए कोई भी अगर किसी भी शेप का हमें पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये रहा हमारा पैरामीटर। पैरामीटर का हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है। पैरामीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। मतलब कोई भी शेप है हमारी, अगर इसमें 4 साइड्स हैं तो अगर हम उसकी चारों साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। उसमें अगर 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल है, तीनों साइड को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका पैरामीटर निकल जाएगा। मान लीजिए उसमें 5 साइड्स हैं तो 5 साइड्स को अगर हम उसकी पांचों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पैरामीटर आ जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला भी इसका होता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, अब ये लेंथ है इसकी, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी आमने सामने की साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। तो जब ये हमारी लेंथ है तो ये भी हमारी क्या है, लेंथ है। ये हमारी ब्रेड्थ है तो ये भी क्या है, हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है ना। अब अगर हम पैरामीटर की बात करें, हमने अभी आपको बताया कि पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम सबको ऐड करें, देखिए l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखिए लेंथ और लेंथ, भाई l प्लस एल कितना हो गया हमारा 2l,
बी प्लस बी कितना हो गया हमारा 2b। अब 2 अगर इसमें से हम कॉमन लें तो क्या आ जाएगा l प्लस बी, ठीक है ना। अब इट मीन्स क्या है, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, अगर हमें फॉर्मूला अगर उसका हम याद करें तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, बट वो आया कहाँ से, सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही आता है वो भी, ठीक है ना। और हमने लेंथ कितनी मानी है इसकी y एंड ब्रेड्थ कितनी मानी है इसकी x। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी है y और ब्रेड्थ कितनी है हमारी x, 2 इंटू वाई प्लस एक्स या फिर 2 इंटू एक्स प्लस वाई भी हम इसे आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है 36 है। इट मीन्स क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर हमारा क्या है इसका 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम इसका हाफ कर दें, हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2, तो वो कितना आ रहा है हमारा 36 आ रहा है। इट मीन्स अगर 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर दें तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 36, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने मान लिया इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। देखिए लेंथ कितनी है हमारी y है, ठीक है, और विड्थ कितनी हमने मानी है उसकी x है। तो क्या कह रहा है, लेंथ ना 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कि विड्थ से उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर ज़्यादा है। अब देखिए ये लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है, ये 4 मीटर ज़्यादा है, ठीक है, किससे, इसकी विड्थ से। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इक्वल करना होता है दोनों को। दोनों इक्वल कब होंगे भाई, ये 4 ज़्यादा है, या तो हम इसमें हम 4 माइनस कर दें, या फिर ये हमारी 4 कम है इससे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, या तो इसमें हम 4 ऐड कर दें, ठीक है। तो देखिए जब ये 4 ज़्यादा थी, हमने इधर भी 4 ऐड कर दिया, तो दोनों कैसे हो गए हमारी इक्वल हो गई। तो दिस इंप्लाई जो इक्वेशन हमारी क्या होगी, y इक्वल टू क्या होगी x प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन ऑफ द गार्डन का मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें कैसे करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए ये जो 2 इक्वेशंस हमारी दी हैं, अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है कि नहीं भी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। भाई इन्हें एल्जेब्रिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं बिना ग्राफ के भी, बट वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। तो अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इन्हें हम ग्राफिकली ड्रॉ करके इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकलेंगे इसके। तो कैसे करना होता है, अभी ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हम आए, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए इसकी हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। भाई ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया x, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया y, ठीक है। अब कितना है, सपोज कीजिए y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, मान लीजिए हमने 36 पुट किया, तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की 0, इस बार 0 हमने पुट की। अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 0, इट मीन्स 36। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 आ गया। अब मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट कर दी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे 20 पुट किया है तो 36 माइनस 20 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। इसी तरीके से हम लेंगे से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो क्या है हमारी y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो देखिए यहीं से हम इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए इसकी ये हमारी यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की, ठीक, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0 प्लस 4 4। इसी तरीके से मान लीजिए हमने y की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 4 पुट की, तो y की मतलब x की जगह 4 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 4 8। अब मान लीजिए हमने x की जगह पे यहाँ पे पुट किया 12, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 4 16, ठीक है ना। तो हमारे जो इक्वेशन नंबर जो 1 आई है उसके पॉइंट्स आए हैं 0 36 36 0 एंड 60 कितना है 20 16 20। और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक्स वाई के जो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है पहले पॉइंट के 0 4, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 4 8 एंड जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है 12 एंड 16, ठीक है ना।
अब हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफिकली इसे सॉल्व करके, ठीक है, ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि इसके जो क्या है, हमारे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे। तो देखिए ग्राफिकली, जैसे हमने अभी अपनी पिछले भी क्वेश्चंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व करा है, ठीक है, उसी तरीके से देखिए मान लीजिए ये हमने क्या लिया, इसका एक ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने देखिए जैसे ये है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमने इसे एक एक यहाँ पे माना, इसे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ 40, यहाँ पे 50, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक ये पूरा एक बड़ा वाला जो खाना है कितना है, इसे हमने यहाँ पे पहले को 10 माना है, तो इट मीन्स हमारा जो एक छोटा वाला जो पार्ट है, मतलब यहाँ देखिए 10 होते हैं, 10 पार्टों में डिवाइड होता है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डिवाइड होता है। तो ये जो छोटा वाला जो पार्ट है, छोटा वाला जो हमारा खाना होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, इसे 10 20 30 40 इस तरीके से हमने इसे लेट किया है। इससे हमें क्या होगा, जो हमारी जो वैल्यूज जो हमारी आई हैं उन्हें हम क्या कर पाएंगे, ईजिली इस पर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या होगी, उसे ड्रॉ करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से हमने क्या करा है, यहाँ पे एक खाने को 10 के बराबर हमने माना है, ठीक है ना। तो देखिए इन्हें ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे हम इन्हें। अब ये जो हमारी इक्वेशन थी, ठीक है ना, ये देखिए ये, अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है ना। अब देखिए इसके पॉइंट हमारे क्या आए हैं, पहला पॉइंट है 0 एंड 36, x पे 0 y पे 36, ठीक है। अब देखिए भाई x पे 0 एंड y पे 36, इट मीन्स हमारा ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे होगा। अब देखिए 30 हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इससे एक आगे कहाँ होगा, यहाँ पे 31 32 33 34 35 एंड दिस इज 36, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 35 36, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा कितना आया, 0 एंड 36, ये हो गया 0 एंड 36, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, 36 एंड 0, ये x पे 36 y पे 0, तो इट मीन्स ये जो हमारा पॉइंट होगा ये x एक्सिस पे होगा। तो x पे 36 का हमारा कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे तो 35 हो जाएगा, और इससे एक छोटा वाला जो आगे जो हमारा खाना है, यहाँ पे हमारा पॉइंट हमारा क्या आएगा, ये 36 एंड 0, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 36 एंड 0। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, 16 एंड 20, x पे 16 y पे 20। तो देखिए x पे 16 हमारा कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे 10 है, तो इसी तरीके से 5 खाने आगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16, ठीक है। और y पे कितना है हमारा 20, तो देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, 16 हो गया। अब y पे हमारा 20 कहाँ आएगा, इसी लाइन में जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट 16 एंड 20, ठीक है ना। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। भाई इन तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो हमारी लाइन आई है, ये कौन सी इक्वेशन की है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन थी हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, ठीक। अब देखिए जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन की जो हमारी लाइन आई है वो क्या आई है भाई, x पे पॉइंट हमारा क्या आया, पहला पॉइंट 0 है, 0 एंड 4, तो भाई देखिए x पे 0 एंड y पे 4, भाई y पे 4 का मतलब है कि यहाँ से 4 खाने ऊपर, ठीक है। तो देखिए पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पॉइंट, 0 एंड 4। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या है, 4 एंड 8, भाई सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा, 4 एंड 8। देखिए सेकंड पॉइंट कितना है, 4 एंड 8, तो देखिए x पे 4, भाई 0, अब ये पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं हमारा 4 है, और y पे हमारा कितना है, 8 है, तो देखिए 8 कहाँ पे जाएगा, ये हमारा ये यहाँ पे, ठीक है ना, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। भाई ये पॉइंट हमारा कितना आ गया, 4 एंड 8, 4 एंड 8, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, वो 12 एंड
16 है, क्या है 12 एंड 16, x पे 12। तो देखिए x पे 12 हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ पे भाई 10 से 2 आगे, एंड 16 हमारा कहाँ आएगा। अब 16 की अगर हम बात करें तो हमारा देखिए इसी लाइन में यहाँ पे देखिए हमारा 15 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये कितना आ गया 12 एंड 16। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। देखिए जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करके अब देखिए हमने इन्हें आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन हमारी आ गई है, ये कौन सी लाइन है हमारी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। भैया हमारी है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की लाइन है। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों इक्वेशंस की लाइन है, इन्होंने एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, किस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट हमारा देखिए क्या है, ये वाला पॉइंट है हमारा, ये x पे 15 16 एंड y पे क्या है 20। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 16 एंड 20। तो ये 16 एंड 20 जो पॉइंट है, इट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या है 16 है एंड y की वैल्यू क्या है 20 है। तो ये हमारे इन दोनों इक्वेशन का क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इट मीन्स जो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, वो 16 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, वो हमारी 20 आएगी। ठीक है ना, तो देखिए हमने यहाँ पे जो हमारी विड्थ थी, विड्थ को हमने क्या लेट किया था x, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 16। इट मीन्स हमारी जो विड्थ हमारी वो गार्डन की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी हमारी 16 होगी। ठीक है, लेंथ हमने कितनी लेट की थी y की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 20 है। ठीक है ना, जब y की वैल्यू 20 है तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए इसे लिखते हैं यहाँ पे, हमारी जो वैल्यू आई कितनी है, ये 60 एंड 20। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए देयरफॉर लेंथ, पहले हमने विड्थ मानी थी, ठीक है, विड्थ कितनी थी हमारी x मानी थी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन भाई इसकी जो विड्थ है वो हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 16 आई है। ठीक है, ये देखिए ये जो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 16, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे 16 एंड 20 है, तो x की वैल्यू 16। तो भाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारी कितनी आ गई 16 मीटर। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी मानी थी 5 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है ना, भाई रेक्टेंगुलर गार्डन की जो हमारी लेंथ है वो 5 मीटर मानी थी हमने, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, देखिए ग्राफिकली भाई पॉइंट हमारे 16 20 है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है। ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था उसमें हमारी लेंथ आ गई कितनी, भाई लेंथ आ गई हमारी इसकी 20। इट मीन्स ये हमारी कितनी आ गई लेंथ हमारी, ये 20 आ गई। ठीक है ना, और जो इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी आई 16, ये जो विड्थ आ गई है कितनी आ गई हमारी 16 आ गई। ठीक है, अगर हम देखिए इसे वेरीफाई भी करना चाहें तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे, भाई x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू 16। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 20 प्लस 16 तो देखिए हमारा 36 ही आएगा। ठीक है ना, और अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, भाई y है हमारी 16। ठीक है, ये रहा हमारा 16, y की वैल्यू हमारी 20। तो देखिए y की वैल्यू 20 और ये कितना है हमारा 16, तो 16 प्लस 4 20। देखिए दोनों हमारे इक्वल हो गए। इट मीन्स हमारे ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे ठीक है, इन्हें हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा यहीं पे फिनिश हुआ। ठीक है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं पे फिनिश होती है। गाइज अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।